10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का बे फॉर्म दोबारा बनवाना होगा। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से शुरू होगा। नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है बे फॉर्म के लिए बच्चों के साथ कानूनी सरपरस्त का आना लाजमी है। वालिदैन का कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और बच्चे का कंप्यूटराइज पैदाइश सर्टिफिकेट भी लाना होगा। जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे का तस्वीर वाला बे फॉर्म जारी होगा। पुराना बे फॉर्म जिसमें तस्वीर और उंगलियों के निशानात नहीं काबिल कबूल नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इक़दाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। कराची के 6 मकामात पर 2 मजहबी जमातों का धरना। नुमाइश चरंगी अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चरंगी और वाटर पंप पर एहतजाज के बाईस सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शेरशाह और औरंगी टाउन में भी धरना जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह औरंगी से बनारस आने वाला ट्रैक बंद है। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा कुछ देर बाद शुरू होगा। फरीकैन से असलहा जमा कराने, मोर्चे मिसमार करने और रास्ते खुलवाने पर बात होगी। लोअर कुरम, बगन बाजार और पारा चनार में एहतजाजी धरने जारी हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू गुपेस में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -6, अस्तोर में -5, मरी और कोयटा में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और पेशावर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक आज रात से बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जिसका कराची पर भी असर पड़ेगा। 4 जनवरी के बाद से कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। ज़ियारत और दीगर इलाकों में आज रात से पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। का आगाज हो गया। टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद ने नए साल का इस्तकबाल किया। बरतानिया में लंदन आय पर साल नौ के आगाज पर आतिशबाजी। फ्रांस में भी नए साल का शानदार जश्न। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। टोक्यो की तारीखी इमारत पर रंगो रोशनी के मुजाहिरे से रात रोशन। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का भरपूर जश्न। नए साल का आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड में हुआ। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। नई उम्मीदों और उमंगों के साथ 2025 का पहला सूरज तुलू। पाकिस्तानियों को नए साल से बहुत उम्मीदें। सबकी दुआ है कि नया साल तमाम अमन और सलामती का साल हो। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। ARY नेटवर्क, ARY फैमिली की जानिब से सबको मुबारकबाद। नई उम्मीदों, नए अज़्म, वलवले और नई उमंगों के साथ नया साल आ गया। शहर शहर, करिया करिया नए साल का जश्न जारी। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा। गवर्नर हाउस में मुसलसल आतिशबाजी का रिकॉर्ड। 49 मिनट आसमान रंगों रोशनियों से जगमगाता रहा। बाग इब्ने कासिम पर साल नौ का जश्न। मेयर कराची और दीगर की शिरकत। बहरिया टाउन में नए साल की आमद पर डांसिंग फाउंटेन और खूबसूरत फायरवर्क्स। रावलपिंडी बहरिया टाउन में नए साल का जश्न। लाहौर में मॉल रोड और लिबर्टी चौक पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। कोयटा और पेशावर में न्यू ईयर नाइट पर जश्न का समा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में 29 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग में मुलव्विस 25 अफराद गिरफ्तार। दुनिया भर में नए जज्बे के साथ नए साल का इस्तकबाल। कई मुल्कों में 2025 शुरू। बरतानिया में लंदन आय पर साल नौ के आगाज पर आतिशबाजी ने आसमान को बकाया नूर बना दिया। फ्रांस में नए साल का जश्न, शानदार आतिशबाजी। हांगकांग और ताइवान में साल 2025 का आगाज। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। 12 बजते ही टोक्यो की तारीखी इमारत पर रंगों रोशनियों के मुजाहरे से रात रोशन। ऑस्ट्रेलिया में नए साल को भरपूर जश्न में खुशामदीद कहा गया। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज हुआ। 12 बजते ही स्काई टावर रंगों में नहा गया।
कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सूबे भर के तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 6 जनवरी और पंजाब में 13 जनवरी से खुलेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। इंशाअल्लाह वो मसला भी मैं ही हल करूंगा। कुरम का मसला एक दिन का है नहीं, ये मसला 50 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ये मसला भी मैं ही हल करूंगा और हल के करीब है इंशाअल्लाह। वो सूबे में अमन व अमान मेरा काम है, कुरम का मसला मैं ही हल करूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कुरम में 50 साल पुराना मसला हल के करीब है। बोले 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम। मेरा लीडर और वर्कर जेल में है, मैं नए साल की खुशी नहीं मना सकता। पाकिस्तान हर किस्म के वसाइल से माला माल है। तकरीब से खिताब में कहा हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब गया। 4,500 किसानों को मुफ्त खाद और बीज देंगे। सूबे में 44% रेवेन्यू में इजाफा किया। कोशिश है 100% रेवेन्यू हासिल करें। कोहाट में 2 दिन के वक्फे के बाद फिर ग्रैंड जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फरीकैन तकरीबन तमाम निकात पर मुत्तफिक हैं। मुआहदे का कभी इम्कान है। 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा हल के करीब है। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। तमाम सियासी मसाइल के हल की जो जादू की कुंजी है, चाबी है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। अगर वो निकलते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी और कुदरती तौर टेम्परेचर नीचे जाएगा। जमहूरियत के लिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI की बैठक जरूरी है। अली मोहम्मद खान की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सियासी मसाइल के हल की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। बानी की रिहाई से सियासी टेम्परेचर कम होगा। असद कैसर कहते हैं बानी PTI ने कहा है जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा। 9 मई के केसेस का ओपन ट्रायल होना चाहिए। आर्मी चीफ और इदारे से इतना ताउन जिंदगी में नहीं देखा। मुझे बड़े वसवसे हैं। दुआ करता हूँ कि ताउन क़यामत तक रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने सियासी मुकालमा नागुज़ीर करार दिया। कहा मईशत का इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा। रोने धोने, लान तान और इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं। अपने गिरमान में झांक कर रास्ता बदलना और आगे बढ़ना होगा। मुतकब्बिराना रवैयों से हम दुनिया में तन्हा हो गए। महंगाई पर सब्र करने का क्रेडिट आवाम को जाता है। करोड़ों आवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया मगर सब्र को हाथ से न जाने न दिया। IMF का प्रोग्राम होना आम आदमी की दुआओं का नतीजा है। मखलूत हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए टैक्स में कमी करना होगी। मेरा बस चले तो टैक्स में 10 से 15% कमी कर दूं। निजकारी को आगे ना बढ़ाया तो साल का 600 अरब रुपए डूब रहा है। हमें निजकारी करना होगी और आगे बढ़ना होगा। One of the 4 requirements for any country to be achieving the sustainable growth is political stability. नए साल से पहले हुकूमत का ऐलान। प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा मौशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में बहुत सलाहियत है। पाकिस्तान के बाद 10 खरब डॉलर के मादी ज़खायर हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामी प्रोग्राम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान इस वक्त अमली मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है। पायदार तरक्की के लिए मौशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी तेज़ी के साथ आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा उड़ान पाकिस्तान सियासत का नाम नहीं, कौमी प्रोग्राम है। तरक्की का सफ़र जारी रखना है तो पाकिस्तान किसी सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।